नमस्कार, नॉलेज सृजन में आपका स्वागत है। भारत गाथा के आज के भाग में मैं लेकर आई हूँ गोमती नदी की गाथा। गोमती उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले की तहसील कलीनगर के पास ग्राम फुलहर की फुल्लर झील से होता है, जिसे गोमत ताल भी कहा जाता है। नदी की कुल लंबाई 475 किलोमीटर है। गोमती नदी की सहायक नदियां हैं सई, कथिना, सरायन, छोहा और सुखेथा। गोमती के किनारे पर जो नगर बसे हैं उसमें लखनऊ, लखीमपुर, खीरी, सुल्तानपुर और जौनपुर प्रमुख हैं। नदी जौनपुर शहर को और सुल्तानपुर ज़िले को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और यह नदी जौनपुर में और अधिक व्यापक हो जाती है। गोमती नदी वाराणसी के निकट सैदपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। गंगा और गोमती के संगम पर मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर है। पुराणों के अनुसार गोमती ब्रह्मऋषि वशिष्ठ की पुत्री हैं तथा एकादशी को इस नदी में स्नान करने से संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। हिंदू ग्रंथ गीता के अनुसार गोमती भारत की उन पवित्र नदियों में से है जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग हैं। पौराणिक मान्यता ये भी है कि रावण वध के पश्चात ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने भी अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के आदेशानुसार इसी पवित्र पावन नदी में स्नान किया था एवं अपने धनुष को भी यहीं पर धोया था और स्वयं को ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्त कराया था। आज यह स्थान सुल्तानपुर जिले के लंबुआ तहसील में स्थित है और धोपाप नाम से सुविख्यात है। लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ स्नान करता है उसके सभी पाप आदि गंगा गोमती नदी में धुल जाते हैं। संपूर्ण अवध में गोमती तट पर स्थित धोपाप के महत्व को कुछ इस तरह से समझाया गया है। गहणे काशी मकरे प्रयाग, चैत्र नवमी अयोध्या, दशहरा धोपाप। अर्थात अगर वर्ष भर में ग्रहण का स्नान काशी में, मकर संक्रांति स्नान प्रयाग में, चैत्र मास नवमी तिथि का स्नान अयोध्या में और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशहरा तिथि का स्नान धोपाप में कर लिया जाए तो अन्य किसी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इतने मात्र से ही मनुष्य को सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होती है।